हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम खतरा। तो आइए हम आज का इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप आंसर बताते जाइएगा, है ना। हम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसमें करेंगे क्या, मैं बता दूं। हम इसमें करने वाले जो है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर इसके बाद पार्ट 2 में चैप्टर 1 और चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि आज ही खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटीएफ का, आईटीएफ के ऑब्जेक्टिव्स को, और उसके बाद हम लोग करेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए। रेडी है ना? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सारे लोग रेडी? बोलिए यस। रेडी? यस। तो चलिए तो शुरू करते हैं अपना, है ना, लेक्चर बिना लेट किए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू कितना? पहला सवाल क्या है? साइन इनवर्स साइन 2π/3 बराबर में 1। ये आपका मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2π/3, बी में है π/6, सी में है 4π/3 और डी में 4π/3, है ना। आप अपना आंसर दे सकते हैं जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करके, और इसका जवाब आपका मतलब हम कमेंट सेक्शन में देखते रहेंगे किसका किसका सही है। नाम किसी का नहीं लेंगे, बस आपका जवाब हम देखेंगे किसका सही है किसका गलत है, आपका वहां पर रिप्लाई मिलेगा। अभी आप बस फोकस करिए कि कौन कैसे बना रहे हैं ना, ये चीजें ध्यान रखना। ओके, तो बहुत लोग का आंसर भी आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से। आपको ये पता है ना कि ये साइन इनवर्स है ना, ध्यान से सुनते चलिएगा। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है कब? तो ये जो x होता है इसका कंडीशन होता है कि ये -π/2 से π/2 के बीच में हो। यानी अगर ये वाला x हम बाहर करना चाहते हैं तो ये कभी केवल और केवल तभी बाहर करेंगे जब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, है ना। ये नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव बनाए बस निकल गए, ये नहीं, सीखना भी है ना। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, तो सीखिए तो, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये वाला x तभी निकलता है जब इतना के बीच में हो। लेकिन आप मेरे को बताओ कि इसके बीच में है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 120 डिग्री लिखा हुआ है और 120 डिग्री इसके बीच में नहीं आता है। तो इसके बनाने के कुछ सॉल्यूशन, कुछ मेथड होते हैं, और मेथड कौन से आपको बताते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स। देखिएगा ध्यान से दोस्त, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, है ना। आप लोग समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि 3π में से पाई घटेगा तो 2π आ जाएगा, सही है जी। अब यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स साइन, देखिए पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा माइनस का π/3। अब यहां से देखो ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो बाहर निकल के आ गया यानी माइनस का π/3, यानी ऑप्शन नंबर, ओके, ये ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, माइनस का π/3 राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा माइनस लगा लीजिएगा, माइनस का π/3 राइट आंसर इसका होगा। आगे बढ़ो, यस, बहुत सुंदर, एकदम धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ा लेंगे। अभी आप थोड़ा मेंटेन रहिए, है ना। कुछ लोग आगे का भी आंसर आने लगा, बहुत अच्छा, लेकिन आप मेंटेन थोड़ा सा रहिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे, है ना। और देखिए ये सारा सवाल बोर्ड में भी याद रखें, खास बात है ना, तो ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x = π/2 x = 1। मैं बता दूं दोस्त कि जब इसको आप सोल्व करने जाइएगा बहुत टाइम लगेगा, जब इसको सोल्व करने जाइएगा काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे, है ना, बाई ऑप्शन। मैंने, आप ये तो मानते हो कि जो सब लिखा हुआ है ये सब x का मान है ना, ये जो सब लिखा हुआ है वो x का मान है, जी सर। तो अब अगर ये x का मान है तो x के जगह पर रखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर रखा, है ना, देखना जरा, मैं यहाँ पर रखता हूँ x के जगह पर 0, तो 0 हो गया, यानी ये हम लोग का बचेगा साइन इनवर्स 1, ये तो खत्म हो गया, ठीक। और यहाँ पर 0 रखा तो ये भी खत्म हो गया, ये स्वाहा। अब सोचिए साइन इनवर्स 1 π/2 के बराबर होता है क्या? तो आंसर यस होता है, यानी कि 0 जो है ना वो हमारा एक आंसर का पार्ट है। अब डायरेक्ट अब ये नहीं चेक कर लिया कि 0 आ गया तो हमारा आंसर होगा, नहीं, पहले हम 1/2 भी चेक करेंगे। तो 1/2 पहले चेक कर लेते हैं कि क्या वो भी हमारा आंसर का पार्ट है कि नहीं है। तो अब की बार हर जगह मैं क्या रखूंगा, 1/2, तो 1 - 1/2, देखो कैसे, देखिए साइन इनवर्स 1 - 1/2
-2 साइन इनवर्स 1/2। तो जब यहाँ पर अगर अपन रखेंगे 1/2 तो घटेगा तो आपका आएगा माइनस का 1/2 है ना, माइनस का साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2, ठीक है, -2 इंटू ये साइन इनवर्स हम लोग का हो जाएगा आपका पाई/6। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या हो गया, ये माइनस 1/2 तो माइनस बाहर हो गया है, तो ये आपका 1/2 कब होता है पाई/6 पर, तो ये रहा -2 गुना पाई/6 तो कट गया, ये आपका आ जाएगा माइनस का पाई/2। तो ये माइनस का पाई/2 थोड़ी ना बराबर, ये तो प्लस का पाई/2 होना चाहिए था। मतलब 1/2 रखने पर LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में प्लस का 1/2 है वो डिलीट, वो खत्म, टाटा बाय बाय। तो देखो इसमें 1/2 है ना, तो ये नहीं आंसर हो सकता, इसमें है ना नहीं हो सकता, इसमें है ना नहीं हो सकता, बचा कौन, डी, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। बहुत सुंदर, कुछ लोग का बेहतरीन जवाब है, शानदार जवाब दोस्त, मस्त लगे रहिए। स्पीड धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं, आप ज्यादा घबराओ नहीं है ना, कुछ लोग आगे फटफट बना रहे हैं, बहुत सुंदर, बेहतरीन, खतरनाक। आगे नंबर थर्ड नंबर में क्या है जरा बताइएगा इसका आंसर। थर्ड नंबर में है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है ना। पूरा शेयर करो, आग लगा दो एकदम, शेयर करके पूरे शहर में शेयर करिए, ढंग का पिट दीजिए। पहला है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका मान बताना है। तो सिंपल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसका आंसर अपन कैसे देंगे, एक मिनट जरा बताते हैं। तो देखिए √3 सोचिए, √3 कब होता है, तो √3 होता है सर 60 डिग्री, यानी पाई/3 हो गया, माइनस का माइनस। अब सेक इनवर्स -2 है, सेक इनवर्स क्या है -2 है। अब अगर ये सेक इनवर्स -2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, है ना, पाई माइनस, क्योंकि सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है आपका पाई के साथ लगाते हैं ना, तो पाई माइनस सेक इनवर्स। अब सोचिए 2 कब होता है, तो 2 आपका होता है कितना डिग्री पे, अब सोच के बता जरा, 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री का मान, अरे हाँ या ना बोलो, तो यस, क्योंकि cos 60 डिग्री आपका 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री पाई/3। यहाँ हो जाएगा पाई माइनस माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई, और एलसीएम लेंगे तो 3, और ये हो जाएगा पाई -3 पाई प्लस पाई, यानी -पाई/3, क्योंकि देखो पाई में पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई में से 3 पाई घटेगा तो माइनस का पाई/3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये 0 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। सही है, बहुत सुंदर। आप सॉल्यूशन भी उतार सकते हो, नहीं तो अगर आपके अंदर क्षमता है नहीं भी उतारने का तो चलेगा, क्योंकि देखिए आगे जब हम बताएंगे ना तो स्लाइड बनवाए हैं, आगे स्लाइड में दिक्कत नहीं आएगा, ऐसे सवाल, ये स्लाइड है इसका मैं सॉल्यूशन मतलब बनाऊंगा, आपको पूरा अच्छे से दिखेगा, बस इसी पेज पर दिक्कत है ना, इसका भी हम लोग तुरंत निदान कर ले रहे हैं, तुरंत निपटा देते हैं इसको। अगला 4 नंबर के जरा बताइएगा जल्दी फटाफट, 4 नंबर में लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी, बहुत सुंदर, बेहतरीन, जिसका पूछ वही बताना है, तो बहुत मार मारेंगे घुस के। तो देखिए ये किसके बराबर होता है, पाई/2, क्योंकि सेक इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2, तो ये हमारा क्या हो गया, sin पाई/2 हो गया, है ना। sin पाई/2 कितना होता है 1, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो जी। अब नेक्स्ट सवाल 4 के बाद 5 नंबर में देखो क्या है, 5 नंबर में 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये बताना है कि किसके बराबर है। सिंपल अपन क्या करेंगे, पहले काम तो हम लोग ये करेंगे कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो 5वां के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सर। जी सर, कौन सा फॉर्मूला सर, अभी बता रहे हैं, ये वाला 2 tan इनवर्स x का नहीं, तो देखिए उसका फॉर्मूला यूज करते हैं 5 का सॉल्यूशन इधर, तो 5 का सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखना ध्यान से कैसे होगा, सिंपल दिमाग लगाना है। तो 2 tan इनवर्स लिखा हुआ है 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा दो बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, तो ये 2 tan इनवर्स x वाला क्या होता है, tan इनवर्स 2x है ना अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है ना। फॉर्मूला बिना याद के लिए काम नहीं चलेगा, तो फॉर्मूला आप टोटली ये याद कर लीजिए तो ही मजा आएगा दोस्तों। अब आगे देखो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, थोड़ा दिमाग लगा देना, देखो ये 2/3 है, बहुत सुंदर, तो 2/3 छोड़ दो, लिख दो, गुने ये हम लोग का हो जाएगा, ए नीचे पहले रुको लिख ही देते हैं, 1 माइनस ये 1/9 फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 ही हो गया, ठीक है।
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो 2/3 गुने 9 में से 1 है तो 8, 8/9 तो 9 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 9/8 हो जाएगा, है ना। कुछ लोग मेरे लुक्स पर ध्यान दे रहे हैं, अरे भाई साहब, है ना, है ना, देख रहे हैं ना, बाल सब टकला हो गए भाई, समझ गए। खैर कोई बात नहीं, मेरा टकला से ध्यान नहीं दे रहा, समझ गए, कोई इधर ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग इसी पर ध्यान दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, अरे भाई साहब इधर देखो इधर अभी देखो तितली का 9 2 के 8, यानी ये हम लोग आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। और इतना बड़ा सा, अरे भाई साहब क्या दिक्कत है, अब सोल्व कर लेना है, इसको सोल्व कर लेना है। अब tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा देता हूं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अपना स्पीड मेंटेन करना है, ये सब नहीं लिखना है, आप अपना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए अब देखो ध्यान से, तो tan इनवर्स 7 का 28 हो गया, है ना, 4 7 28 यानी 7 7 का 21 प्लस 7 का 28 यानी कि 4, ये 7 का 28 28 माइनस 3 ये कट गया, 21 4 25 और नीचे भी देख लो 28 28 में से 3 का तो 25 25 से 25 कट गया, तो क्या बचा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4। tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 पर। कोई दिक्कत, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, π/4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर π/4 यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, चलिए बहुत लोग का सही है, गजब, शानदार, बेहतरीन, खतरनाक, नेक्स्ट लेवल। बोलो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, बोलिए। आगे भी स्पीड बढ़ाएंगे, अब ज्यादा घबराइए नहीं, आप सॉल्यूशन भी उतार सकते हैं, है ना, चाहे तो ज्यादा घबराना मत, स्पीड बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अभी आप मेंटेन करिए अपने लैंग्वेज को, है ना, अपने जवाब देने के तरीका को, तो फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में sin इनवर्स √3/2 का मान, है ना, मुख्य मान बताना है। तो इसका मुख्य मान कैसे, तो आंसर सोचो, √3/2 कब होता है, इधर देख लो, sin इनवर्स √3/2 कब होता है, तो sin 60 डिग्री पे, तो बाहरी कौन निकल जाएगा, π/3, क्या निकल जाएगा, π/3 यानी ऑप्शन नंबर डी, π/3 यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोगों का जवाब आ गया है, ठीक है जी, बहुत सुंदर। पता है टोपी क्या नहीं पहने, टोपी पहने तो मेरा जो चेहरा है ना करिया हो जा रहा था, हम बोर दिखना चाहते थे, इसीलिए खोल दिए, चलो टकला दिखो चलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर भी काफी मस्त सवाल है। 7 देखिएगा, 7 नंबर में क्या है, tan इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 2/√5, इसका मुख्य मान बताना है। कौन सा मान बताना है, मुख्य मान। एकदम सिंपल है, एकदम देखिएगा ध्यान से, इजी है। हम ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं तो फोकस करिएगा एकदम अलग लेवल पर। जब मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा था तो ऐसे सवाल बताया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। बोले ये थे कि आपको क्या करना है, #DK करके हमने आपको बताया था कि जब भी लगे कठिन तो क्या कर लो, लगा लो DK। वो क्या है कि आप अंदर वाले को मान लो, यानी जो tan इनवर्स बवाल कर रहा है उसको मान लो। तो क्या मान लेंगे, कुछ भी, लेट cos इनवर्स 2/√5, इसको मान लिया आपने थीटा, तो यहाँ से cos थीटा निकल के आ गया, और ये cos थीटा कितना निकल के आ गया, तो आंसर आ गया 2/√5, तो ये आ गया। जैसे ही निकाला, देखो ये इनवर्स नहीं है, नॉर्मल है, जैसे ये निकाला हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया, देखो कौन सा, tan, और इसको तो हमने थीटा माना है, नीचे क्या है 2, तो tan θ/2 हो गया। और tan θ/2 का फार्मूला आपको पढ़ा है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसका जवाब बहुत कम लोग दे रहे हैं, बहुत सुंदर, 1 माइनस cos थीटा कितना है, 2/√5 है, तो 2/√5 लिख दिया, है ना। फिर 1 प्लस 2/√5, तो ये भी लिख दिया, नीचे है 1 तो लिख दिया। अब आप देखिए ध्यान से, यहां से क्या हो जाएगा, ये √5 का √5 हो गया, ठीक है, √5 से √5 हम लोग कितना बार में, यानी √5 माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे भी √5, तो √5 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, है ना। तो ये से ये कट गया, हमारा फाइनल आया ये √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं पर है क्या, आंसर है 9, तो आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो कर लेते हैं।
तो रूट 5 माइनस 2 और नीचे भी रूट 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। नीचे वाला देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 और 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1, यानी इसका वर्गमूल निकल के आ गया 1। अब स्क्वायर से रूट खत्म, तो फाइनल आंसर क्या है, रूट 5 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2 बी। तो जिन जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया है काफी मस्त, बहुत सुंदर, ग्रेट। जिन जिन लोगों ने बी बताया है काफी शानदार जवाब है उनका, बहुत सुंदर, खतरनाक, अलग लेवल। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 8 में देखिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको इसमें कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है और आई होप कि सबको याद होगा। तो जरा सभी लोग बता दीजिए फटाफट क्या आंसर होगा, है ना, बहुत सुंदर। तो आंसर है यस, इसका ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के, है ना, इसके बराबर होता है। तो आंसर है 3 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। सही है, बेहतरीन, बेहतरीन अंदाज, बहुत सुंदर, खत्म। नेक्स्ट 8 के बाद 9 नंबर पर देखो क्या हो रहा है, 9 नंबर पर अपन मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान। 9 का सॉल्यूशन करें ना, इसका मुख्य मान बताइए। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा के पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर बन जाएगा। तो देखिए कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है ना, अब दिखा क्या, लिखा हुआ है क्या, देखो tan का tan, अंदर लिखा है tan इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/5 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू क्या, y, है ना, x इंटू y यानी 4/5 गुने 2/3। अब आप देखो जब आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हो ना, तो आप क्या करो, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। और ऐसा क्यों, बार बार क्यों ना लिखें, अरे ऐसा इसलिए क्योंकि आपका टाइम बचेगा, है ना। तो आप बार बार मत लिखिए चीजों को, आप बताओ इसको लिखने का कोई फायदा, क्योंकि आपको पता है कि बाहर निकलने ही वाला है, तो आप इसको मत लिखा करो। तो बचा कौन, ये बचा, तो इसको लिखो आप, एलसीएम ले लो, 15, 5 3 15, तो 3 4 3 12 प्लस 3 5 15 यानी कि 5, तो 5 दूनी 10 अपॉन ये हो जाएगा 15 वापस, ये 15 माइनस 8, ये 15 से 15 कट गया, 12 10 22, 22/7 हम लोग का जवाब आएगा। 22/7 किधर गया भाई साहब, आंसर है कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो 22/7 हम लोग का यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, है ना, इसका कोई भी आंसर मैच नहीं करा, यानी कि नॉन ऑफ डी। एक बार वैसे दोबारा चेक कर लेते हैं, देखिए 4/5 प्लस 2/3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस x इंटू y, 4/5 गुना 2/3, ठीक है। एलसीएम लिया तो 15, 5 3 15 यानी 4 3 12, फिर 3 5 15 यानी 5 दूनी का 10, ठीक है। एलसीएम लिया तो 15, 15 माइनस 8 कट गया, यानी 12 10 22/7। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है जी, नहीं ना, आगे बढ़ू जी, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 आप डायरेक्ट बना लेना। वैसे आंसर बता दूं कि इसका जो आंसर आने वाला आपका बी आएगा, है ना, लेकिन चलो बना लेते हैं स्पीड में, फिर टाइम लेगा, ये ऑब्जेक्टिव लाइक नहीं है लेकिन फिर भी देख लो। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, तो x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, 1 प्लस x इंटू y, बोलो समझ में आई, यस, कोई दिक्कत नो। अब आप tan इनवर्स एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा y x प्लस y, बहुत लोग को इसका आंसर भी याद है, ग्रेट, शानदार। तो y से y कट गया, क्या बचा, x प्लस y, तो x इंटू x प्लस y माइनस ये से ये कट गया, ये y आ गया, तो y इंटू x माइनस y अपॉन इन दोनों का एलसीएम, तो y इंटू x प्लस y, बोलो यस। अब ये से ये इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो y इंटू x प्लस y हो गया, अब प्लस का ये जैसे है वैसे, यानी x इंटू x माइनस y, बोलो समझ में आई, यस। अब कुछ दिखा क्या, तो आंसर यस। ये से ये डिलीट हो गया, ये से ये डिलीट हो गया, तो अब क्या बचा, हमारे पास बचा tan इनवर्स
ये सब अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखो x में x से करा तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ना, इसका इससे करा तो माइनस का एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसका इससे करा तो एक्स वाई, ठीक है, प्लस इसका इससे करा तो वाई स्क्वायर। कुछ लोग बोले स्पीड बढ़ाइए, अरे स्पीड बढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लो, बहुत सुंदर। अभी देखो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, अब हमारे पास ऊपर भी बचा हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे भी बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कट के कितना आ गया 1, तो 1 का क्या होता है पाई बाई 4 होता है, 1 का क्या होता है पाई बाई 4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर B4 शानदार आंसर। नहीं बहुत सुंदर बहुत सुंदर, B4 भयानक आंसर, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, यस। तो आइए एक अगला सवाल करते हैं और इस सवाल के बाद हम लोग का जो स्पीड है काफी इंक्रीज होगा, बस इसी में टाइम लगेगा। इसके बाद जो स्पीड है काफी हम इंक्रीज कराएंगे, ज्यादा घबराने का नहीं है ना। तो पहले तो आप लोग इसका आंसर एक बार हमें बता दीजिए, फिर आगे बात करेंगे हम आपसे। सवाल नंबर 11 है, सवाल आपके सामने दिख रहा होगा आई होप, और आप इसका आंसर हमें बता दीजिए फटाफट बिना लेट किए। सवाल नंबर 11 का आप हमें आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, बहुत सुंदर ग्रेट। सवाल क्या है, देखो सवाल है साइन इंटू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर इतना का मुख्य मान बताना है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्त, आपको क्या करना है ना, ऐसे सवाल जब भी आए आप ऑप्शन से ही करो, बेहतर होता है, क्योंकि 2 ऑप्शन नहीं है ना, 2 से 3 ऑप्शन है, चारों अलग अलग ऑप्शन है। अच्छा थोड़ा मुश्किल होगा करना, लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन से करने का ज्यादा प्रयास करेंगे, फायदा होगा। और जिस ऑप्शन को रखने पर LHS और RHS बराबर आ जाएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं कि x के जगह पे एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे और एक बार 1/2 रखेंगे। आइए अपन थोड़ा सा रख के देख लेते हैं। मैं ना रखता हूं, देखते हैं क्या हो रहा है। साइन कॉट इनवर्स, देखिए जब x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, यानी ये हम लोग का -1 हो जाएगा। फिर बराबर cos इनटू tan इनवर्स, ये हम लोग का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताना ये कॉट के अंदर क्या है ना, कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है तो पाई के साथ बाहर होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, इसका पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। और ये हम लोग का 1 कब होता है, तो पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 4 और इधर तो हो जाएगा cos पाई बाई 4। जरा सोच के बताओ, साइन 3 पाई बाई 4 यानी कि साइन 135 डिग्री किसके बराबर होता है। तब ये अच्छा यहाँ पर एक दिमाग लगा लो, ये साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है कि भाई साइन 45 और cos 45 आपस में बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शुरुआती दौरान मिल गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। आप इसको भी रख के चेक कर सकते हो, एक रखोगे तो ये हम लोग आ जाएगा पाई बाई 4 यानी कि साइन पाई बाई 4, इसको रखोगे तो पाई बाई 4। अरे ये तो एक रखने पर भी शायद हो जा रहा है ना। अच्छा देखता हूं, साइन आप 1 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, नहीं 0 हो जा रहा है, नहीं होगा सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर ए के लिए राइट आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जब भी ऐसे आए ना सवाल आप ऑप्शन से ही करो, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सोल्व द क्वेश्चन है ना, तो गिवन क्वेश्चन। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने का सिंपल फंडा यही है कि आप ऑप्शन से कर लिया करो, कर लिया करो। कोई दिक्कत वाली बात है तो आप हमें बताइए, सही है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आगे। देखो कोड दिखने लगे ना, यस। नेक्स्ट 11 के बाद 12, अब मजा आएगा क्योंकि अब स्लाइड वाला सवाल है, तो अब टाइम कम लगेगा और सवाल ज्यादा होगा। और देख रहे हैं ना क्वालिटी, यस तो इजीली कैप नहीं बने भाई, चलो यही दिखे तो चलेगा। वो भाई ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तुम्हें, इजी नहीं बना, बोलो यस यस, कोई दिक्कत नो। ओहो बहुत सुंदर, आगे बढ़ो। यस कर यदि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू a, सॉरी ग्रेटर नहीं है लेस है, तो पूछा tan into cos इनवर्स x, यहां पर क्या है x इक्वल टू व्हाट। तो जरा आप हमें बताइए तो ऐसे सवाल बनाए कैसे जाते हैं, हम आपको सिखाएं। ऐसे सवालों को बनाने का सिंपल फंडा ये है कि भाई जो cos है ना उसको tan में बदल दो, यानी कि जो अंदर वाला है उसको बाहर वाले में बदल दो, आंसर बन जाएगा। ऐसे सवालों को बनाने का यही मस्त मेथड है। तो अपन नीचे मानते भाई 1 है,
तो 1 है तो ये हम लोग का cos है, तो cos तो आधार पे कर्ण होगा, तो लॉग में निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग का tan भी निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स लॉग बटे आधार, लॉग हम लोग का ये है, आधार हम लोग का x है, यानी फाइनल जवाब हम लोग का रहा ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, और ये हम लोग का कंप्लीट जवाब। कोई दिक्कत है ना? देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सुंदर है ना, आप बेहतरीन तरीके से जवाब देते रहिए, अब आपका है ना आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहिए और प्रयास करिए कि हर एक सवाल का 10 सेकंड में आंसर दें, खटाखट स्पीड में एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर क्या है, सवाल है cos इनवर्स cos 7π/6 के बराबर है, मतलब किसके बराबर है। बहुत लोग जल्दबाजी में, पहले बताओ आंसर आप लोग, है ना, बहुत सुंदर, बहुत लोग जल्दबाजी में कर ये रहे हैं कि ये बाहर, अरे भाई ये बाहर कब होता है, सुन लो, cos इनवर्स cos थीटा में थीटा बाहर कब होता है, तो जब थीटा 0 से पाई हो, जब थीटा किसके बीच में हो, 0 से पाई हो, तभी तो बाहर होता है, यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में हो तो बाहर होता है, नहीं तो बाहर नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये भाई इतना नहीं लिखा हुआ है, देखो कितना लिखा है 7π/6, तो 7 गुना 180/6, तो कटा लो तो 30, यानी ये तो 210 लिखा हुआ है, और 210 इसके बीच में तो होता ही नहीं है, तो बाहर क्यों कर पाओगे, बाहर कर पाओगे नहीं, तो क्या हमारा आंसर नहीं बन पाएगा, बनेगा ईमानदारी से, देखो दिमाग लगाना है, क्या करेंगे, तो जब भी उसके रेंज में ना हो ना, तो पहले रेंज में लाते हैं, तो रेंज में आपको सिखाए हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, cos 2π - 5π/6, बोलो लिख सकते हैं क्या, और कैसे, तो देखो ऐसे 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो 7, 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता है कि cos 360 - थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos थीटा होता है, यानी cos 5π/6, तो यहाँ से अब देखो फॉर्मूला आ गया, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, यानी 5π/6 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 5π/6 मतलब ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है बोलिए जरा, नहीं ना, अब स्पीड ठीक है, बोलिए स्पीड ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या वो देखिए, cos इनवर्स cos 5π/3 प्लस sin इनवर्स sin π/3 का मान क्या है। वैसे तो इसका आप डायरेक्ट भी मान बता सकते हो, बट देखते हैं, बनाते हैं। देखिए अभी अपन सीखे कि इसका आंसर π/3 होगा, देखो अभी आपको बताया कि cos इनवर्स cos 5π/6 है ना, ओके कोई बात नहीं, बना देते हैं। देखो अभी चेक कर लो पहले उसके रेंज में है कि नहीं है, पहले आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स में cos x में x बाहर होता तब है जब x रहता है इतना के बीच में। सिमिलरली आपको यह भी पता होना चाहिए कि sin इनवर्स sin x में x बाहर होता तब है, x बाहर होता तब है जब x बिलोंग्स करे -π/2 से प्लस का π/2। बोलो हाँ या ना, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर, तो वो बराबर होता तब है। तो अभी पता चेक करके देख लो ये कितना डिग्री है, तो 5 गुना 180 में 3, चेक कर लो, यानी ये 300 डिग्री है, कितना डिग्री है 300, और ये भी 300 है। कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो बाहर नहीं कर सकते हैं। वैसे इसका डायरेक्ट आंसर भी है, लेकिन अब पूरा बता देता हूँ, फिर अपन डायरेक्ट पे भी आएंगे, ज्यादा उसको भी लेकर घबराना नहीं है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया 300 और ये भी 300 है। अब इसका मान बताना है तो उसके रेंज में है नहीं, तो लाना तो पड़ेगा ना। यस, कैसे लाते हैं तो देख लो, cos इनवर्स cos लिख सकते हैं क्या, 2π - π/3, बोलो यस, क्यों, क्योंकि देख लो सर ये हम लोग का हो गया 6π में से 1π घटेगा तो 5π आ गया, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस sin इनवर्स सेम इसको भी ऐसे लिख देते हैं 2π - π/3, 2π - π/3, क्योंकि 6π में से 1π घटेगा तो 5π। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हुआ ये कि हम लोग यहाँ से हो जाएगा cos π/3, cos π/3, चेक कर लो, यहाँ से क्या हो गया cos इनवर्स cos, ये 2π/3 का मतलब cos 360 - थीटा बराबर थीटा, यानी कि हम लोग आ गया π/3, ठीक है, बेहतरीन। प्लस यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स sin 260 - 360 - थीटा बराबर होता है माइनस का sin थीटा। तो अब यहाँ से देखो क्या हो गया,
हुआ ये कि cos इनवर्स, अच्छा पहले भी यहीं से आंसर ले लेते हैं। देखो ये पाई बाई 3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि पाई बाई 3 कट के कितना आंसर आ गया 0। समझ में आया मेरे हीरो? बोलो यस। कोई दिक्कत वाली बात? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे, है ना, तो उनका गलत है। देखिए हम बोलते हैं ना, आप आराम आराम से सोल्व करिए, जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। अब जितना आराम आराम से सॉल्यूशन करेंगे, है ना, वही काम करेगा। क्योंकि हम बोलते हैं कि ये बात बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। तो सवालों को देख करके आपको घबराना नहीं है, हैंडल कैसे किया जाता है वो सोचिए। आप कितना छोटे हैं कितना बड़े हैं सवाल ये नहीं दिखता है, आप जितना अच्छा सोचिएगा उतना अच्छा सवाल सोल्व होगा। इसलिए बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका उम्र क्या है, यह जरूरी नहीं है कि आपका उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं, आप किस उम्र की सोच रखते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है वो देखिए। नेक्स्ट सवाल काफी मस्त और मजेदार है। ये आपको जब फाउंडेशन पढ़ा रहा था तो ये सवाल सेम टू सेम कराए थे। और खास बात दोस्त की ये आपका एनडीए में भी आ रखा है। खैर अपन एनडीए अभी का बात नहीं कर, अपन बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं अपन अभी। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सवाल क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/3 का मान क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए सिंपल आप क्या कर लो, तो ये हम लोग का हो गया tan इनवर्स 1, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2। बोलो हाँ या ना? आंसर यस। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3, यस। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x where x greater than 0। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए cot इनवर्स 1/x tan इनवर्स x के बराबर होता है, इसलिए ऐसा। कुछ लोग देखिए आप अपना आंसर देते रहिए, हम अपना बनाएंगे। क्योंकि अगर हम आपका वेट करने लगे ना आंसर देने का तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें कम टाइम में ज्यादा सीखना है, समझ रहे हैं ना? कम टाइम में ज्यादा सीखना है। कैसे सीखेंगे? तो हम बनाते रहेंगे, आप अपना आंसर देते रहिए। आप अपने से ईमानदारी पूर्वक आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आपका काम है आपको बनाकर आंसर देना, मेरा काम है सॉल्यूशन सिखाना, हम सिखाएंगे। आप अपना आंसर आप अपना काम करते रहिए, है ना। ये मत सोचिएगा कि हमारा ये नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे हैं ना, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप कुछ ऐसा करो ना कि आपका नाम हमें नहीं पूरा वर्ल्ड के लोग ले, है ना। मेरे लेने से क्या होगा? आप मेहनत तो करो, आपका हर कोई नाम लेगा। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि ये हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इसका मान आपको बताना है। तो एकदम सिंपल, आप 2-3 फार्मूला में से कोई भी फार्मूला मतलब ये यूज कर सकते हो, ये भी लगा सकते हो। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, है ना, इनटू 1 माइनस एक, मतलब देखो, अरे याद दिला देता हूँ यार, याद दिला देता हूँ, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब बोलो फॉर्मूला पढ़ाए थे ना? जी सर पढ़ाए थे। कौन सा? ये वाला। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xyz माइनस zx। ये फॉर्मूला अपन पढ़े थे। बोलो यस। जी सर। कोई दिक्कत? नो। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, यहाँ पर जोड़ देना है, गुना करा देना है। नीचे 1 माइनस xy इनटू सॉरी माइनस yz जरा बताइए कितना है? तो आंसर है xy, है ना। जरा एक मिनट, xy, ओके। xy यानी 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। देखिए ध्यान से, 3 2 5 1 6 और इधर भी 3 2 6, 6 में से 6 हो गया तो 0, 0 बटा कुछ भी, 0 बटा कुछ भी। इसको नीचे तो आप सोल्व भी मत करो, टाइम खराब मत करो, बस देखो ये 0 बटा समथिंग है, या आप कर भी सकते हो। लोग कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हम लोग का हो जाएगा 2 6 3, यानी हो जाएगा 6 3 9 9 2 11, यानी कि माइनस का 10, यानी tan इनवर्स 0 बटे माइनस 10 बोले तो tan इनवर्स 0। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 या पाई। क्यों? क्योंकि tan पाई भी 0, tan 0 भी 0। तो रियल आंसर कौन बोलेंगे दोस्त? तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी ज्यादा एक्यूरेट है। वो भी आंसर सही है पर ज्यादा राइट पाई होगा, है ना। तो ये ज्यादा घबराना नहीं है। अब ध्यान रखोगे, ये आपको बनाया था दूसरा मेथड से भी,
जब दूसरा मैट्रिक्स बनाओगे तो सटीक पाई आता है, जीरो गलत नहीं है, बट राइट जो है ना वो पाई। ठीक, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोले तो नहीं है। ये देखो लॉलीपॉप सवाल आ गया, इसका जवाब हमको तारीख मतलब क्षण में चाहिए एकदम। तो देखो 10 है, सिंपल सर, ये हलवा सवाल कहला दिया। अरे भाई देख लो 1 कब होता है π/4 पर, आंसर क्या आ गया π/4। ऑप्शन नंबर ए 1 कब होता है π/4 पे 10 में, तो 10 π/4, 10 पर tan थीटा इक्वल टू थीटा, यानी आंसर π/4। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, बोलो क्या है, खुशी है खुशी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर में क्या है दोस्त, 17 नंबर में है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल ऐसे सवालों सिंपल फार्मूला लगा देते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 6, 2 3 आई 6, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 1, 6 से 6 कट गया, ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 2 5, 6 में से गया तो 5, 5 से 5 कट गया 1, और 1 मतलब π/4, 1 मतलब π/4। तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर वापस। कोई दिक्कत वाली बात है? हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर, कोई दिक्कत बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सुंदर शानदार रहा जवाब आपका। ये सवाल बताइए दोस्त, खैर ये हो चुका है, हमें ये दोबारा सवाल आती है, ये नहीं लाएंगे ना, ये हम लोग कर चुके हैं। आपको याद हो तो हम लोग 0 रखे थे और तो आंसर मैच कर गया था, 0 रखे थे तो LHS सारे चीज बराबर आ गया था, तो आंसर राइट। ये हम लोग कर चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है ना। अरे बताया था ना 0 रखो, देखो 0 रख के देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, देखो π/2 के बराबर आएगा, चेक कर लो। देखो ये साइन इनवर्स 1 और माइनस, ये तो 0 हो गया तो 0 ही हो गया, बराबर में π/2 है, देख लेना। 1 कब होता है π/2 के बराबर, 1 कब होता है तो π/2 पर होता है, तो देखो π/2 के बराबर आ गया, माने ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। कोई दिक्कत वाली बात है, बोलो बोलो, नहीं है ना, बहुत सुंदर, बेहतरीन, शानदार, खतरनाक, बोले तो बेहतरीन। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल है साइन इंटू कॉट इनवर्स के लिए बीजीय व्यंजक है, माने इसमें से बताना है कि साइन इंटू कॉट इनवर्स किसके बराबर है। सिंपल है, कैसे बनाना है, सोचो सोचो जरा, कुछ लोग अपना आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर दोस्त, आप अपने काम में लगे रहिए, है ना, क्योंकि कुमार विश्वास गाते हैं ना, हवा का काम है बहना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो आपका काम है जवाब देना, तो आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो साइन इंटू कॉट इनवर्स के लिए बीजीय व्यंजक बताना है कि कौन सा है। तो देखो सिंपल अपन क्या करेंगे, बता इसके नीचे कितना है 1, इसके नीचे कितना है 1, तो आप पहले देखो ना, आपको मैंने क्या सिखाया था कि भाई अंदर वाला को बाहर वाला में बदल दिया जाता है। ऐसे सवालों को बनाने का टेक्निक देखो सिखाया है ना, थोड़ी देर पहले भी ऐसा सवाल कराए थे और बोले थे कि जब भी ऐसे सवाल आए तो क्या करो, अंदर वाले को बाहर वाले में बदल दो, है ना, अंदर वाले को बाहर वाले में बदल दो, काम बन जाएगा। तो बाहर वाले में बदल देते हैं, तो कॉट है, तो कॉट बराबर सोचो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो कर्व निकालना है, तो कर्व बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब बाहर है साइन, तो साइन में बदल लेंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स लंब बटे कर्व, लंब है हम लोग का 1, कर्व है हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जवाब हम लोग का दोस्त रहा ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बोलिए जरा, सही है? हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, ग्रीन शर्ट, बोले ग्रीन कहाँ पर है, अरे भाई जो भी पहने हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार, क्या है सुनिए। करें यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा। आइए
देखिए आप इसका मुख्य मान आप अपना बनाते रहिए आंसर, है ना। जो लोग को आ रहा है अपना बनाइए, जो लोग को नहीं आ रहा है बोर्ड पर फोकस। बताओ आप इसका मान तभी निकाल पाओगे जब आपके पास x पता हो। जब तक x पता नहीं होगा आप इसका आंसर बता नहीं सकते हो। तो आपका तो पहला टारगेट है ना कि x निकालना। कहां से निकालेंगे? वो यहां से निकालेंगे। देखो कैसे, तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 है ना। तो यहां से देखो इसके नीचे 1, एलसीएम ले लो x तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। इसको इस तरह बुला लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इतना तो समझ ही सकते हो। दोनों में से x कॉमन है तो x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी आ गया x माइनस 1 और यहाँ से भी आ गया x माइनस 1। फाइनली x का मान आ गया 1। x का मान आ गया 1। अब इस 1 को 1 चिपका दो तो चिपका देते हैं। ये रहा साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स में 1 कब होता है? तो पाई बाई 2 पे होता है। पाई बाई 2 पे होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कुछ लगा जवाब आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? नहीं ना। आगे बढ़ो। यस बोलो बोलो। यस सर आगे बढ़ो। ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है। अगला 21 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस sin इनवर्स 1 बाई माइनस 1 बाई 2। देखो दिमाग लगा लो, हमने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था? पढ़े थे ये कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 2। मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए तो जाके पाई बाई 2 होता है। बोलो हाँ है ना? बोलो होता है ना? यस। तो यहाँ पर देख लो, ध्यान देना इसी पैटर्न पर सवाल रहने वाले हैं, लगभग इसी पैटर्न रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो गया। यानी इसका तो आंसर हम लोग को पता चल गया पाई बाई 2 है। क्यों? क्योंकि देखो ये और ये दोनों सेम है तो पाई बाई 2 हो गया। फिर प्लस इसका आंसर देख लो पाई बाई 4। अब दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करोगे तो एलसीएम हो गया 4। ये हो गया पाई प्लस 2 पाई, यानी जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत सुंदर दोस्त, शानदार जवाब है आप लोगों का। कोई दिक्कत? बोले जरा ईमानदारी से। किसी भी तरह का कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं है ना? आगे बढ़ो। यस। तो देखिए नेक्स्ट बोले तो नेक्स्ट अगला सवाल भी काफी बोले तो मस्त है। क्वेश्चन है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है ना प्लस sin इनवर्स 2x अपॉन 1 2x नहीं यहाँ पर दोस्त y है 2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स अल्फा। तो अल्फा का मान बताना है। एकदम सिंपल है, आसान है, इजी है। देखो पहले आप सोचो ये किसका फॉर्मूला है तो तुरंत बताओगे कि सर ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का प्लस ये किसका फॉर्मूला है? सर यही वही है, बस ये ना बेस बदल ले, यानी x की जगह पे y, तो y चिपका दिया। बोलो यस। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? तो 2 tan इनवर्स अल्फा। 2 से 2 कॉमन, तो 2 से 2 कॉमन निकल के कट भी गया। अब इधर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा। यहां से हुआ ये कि आपका tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा फाइनली, लेकिन कटते नहीं, वैसे दिखाते हैं, आपको दिखा दिए समझने के लिए। तो ये हम लोग का अल्फा बराबर आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी x प्लस वाई अपॉन 1 x प्लस वाई। किसमें मिल रहा है भाई? आय हाय, किसी में मैच नहीं करा, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी, किसी में मैच नहीं करा, ऑप्शन नंबर डी। डी जिंदाबाद। नहीं कोई दिक्कत? बोलो कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए तो नेक्स्ट 23 cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या है? तो सिंपल cos के भीतर माइनस है, आप अपना सॉल्यूशन करते रहिए। cos के भीतर माइनस है तो क्या आ जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 है ना। आपको पता है ना कि cos के भीतर अगर माइनस है तो पाई के साथ बाहर। कुछ लोग अपना आंसर बता रहे हैं, आप अपना आंसर रोकिए मत दोस्तों, हम बड़े थोड़ा लेट करके ही बनाएंगे अब, लेकिन आप अपना आंसर रोकिए मत, आप अपना आंसर दीजिए, कॉपी पर सोल्व करिए, है ना। ठीक है, हम सोल्व करेंगे ज्यादा फायदा नहीं करेगा। अगर आप खुद से सोल्व करते हो तो वो ज्यादा फायदा करेगा। खुद से सोल्व करने का प्रयास करें, आप मजा आएगा। मिलकर करेंगे हम काम, कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा, है ना। तो आप कुछ ऐसा करो। तो यहां से देखा पाई माइनस 1/2, तो 1/2 कब होता है? तो cos पाई बाई
cos पाई बाई 3 पे, यानी कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, यानी जवाब आ जाएगा 2 पाई बाई 3। जवाब क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, यस ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत लोग का जवाब आ रहा है शानदार। मेहनत करते रहिए और जो लोग आके जा रहे हैं ना उनको बहुत मान मानेंगे। आप अपना आई अस्थाई रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए तो ही मजा आएगा। अगला cosec इनवर्स -2, तो cosec के भीतर होता है तो डायरेक्ट माइनस के साथ बाहर, तो देखो सीधी सी बात प्लस वाला आंसर कट जाएगा, है ना, प्लस वाला आंसर कट जाएगा क्योंकि इसके बीच में माइनस बाहर आता है। तो हम लोग पढ़े हैं ना cosec इनवर्स -x बराबर माइनस, ये माइनस बाहर आ गया। अब सोचो cosec कितना डिग्री का मान होता है 2, तो बात सीधी सी है सर कि पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 6, यानी कि ये तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, यानी पाई बाई 6 पहले लगाया माइनस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बहुत लोग का आंसर आ गया, बहुत सुंदर शानदार जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 25, क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का मुख्य मान बताना है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का मुख्य मान बताना है। बोलो यस, ठीक है, तो आइए कैसे बताते हैं। देखो हम लोग, आप ये तो पता है कि 2 पाई बाई 3 डायरेक्ट बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह इसके रेंज में नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, नहीं है, तो लाने का प्रयास करेंगे। यस, बेझिझक करेंगे, तो साइन इसको लिख लेंगे पाई माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा पाई बाई 3, यानी जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ो। यस, बहुत सुंदर, बेहतरीन। अगला सवाल, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का मान है। ये तो हमको लग रहा है झंगा मांगा सवाल है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का क्या मान है? एकदम झंगा मंगा सवाल है, तुरंत बता दोगे। बहुत सुंदर, पाई बाई 2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। लॉलीपॉप सवाल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइन इंटू टेन इनवर्स x। देखो ऐसे सवाल आपका मतलब मैक्सिमम जगह मिल रहा है। तो नीचे है 1, मतलब tan को साइन में बदलेंगे, tan को साइन में बदलेंगे। कैसे? तो ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ल निकाल लेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाहर साइन है, साइन में ही कन्वर्ट करेंगे। लंब बटा कर्ल, लंब है x और कर्ल है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रहा है केवल, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रहा है केवल। बोलो कोई दिक्कत? हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ो जी। 27 के बाद 28। देखिए क्या है ना, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा देना, जल्दी बन जाएगा। और ज्यादा दिमाग लगाओगे तो लेट बनेगा, कम दिमाग लगाओ तो जल्दी बनेगा। तो जैसे दिमाग लगाना चाहते हो लगा सकते हो तो वैसे आंसर बताइए आप लोग, फिर हम देखते हैं कैसे दिमाग लगाए आप लोग। तो देखो सिंपल फंडा क्या है सर? सिंपल ये देखो, cos इनवर्स 1/2 है प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसका मान अपन को बताना है। सिंपल है, एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है। अपन क्या करेंगे, देखो cos इनवर्स निकल है तो 1/2 सोचो कब होता है? तो 1/2 सर पाई बाई 3 पे होता है। पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 कब होता है सर? तो ये होता है पाई बाई 6 पे, यानी 30 डिग्री पे। तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 3 और यहाँ से हो जाएगा 2 गुना पाई बाई 6, कट के आ जाएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 में पाई बाई 3 जोड़ेंगे तो 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 में पाई बाई 3 जोड़ेंगे तो 2 पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे बोलो नहीं ना, आगे बढ़ो। यस, नेक्स्ट 28 के बाद 29 सवाल है tan इनवर्स रूटीन माइनस सेक इनवर्स -2 किसके बराबर है? शायद ये सवाल कर लिए हैं, लेकिन चलिए देखिए दोबारा एक बार, सिंपल है, एकदम स्पीड में बना देते हैं। सोचिए रूटीन कब होता है? आंसर है सर 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब सर पाई बाई 3, माइनस का माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, पाई सेक के अंदर माइनस है
हम लोग पढ़े हैं कि सेक के अंदर अगर माइनस हो तो पाई के साथ बाहर होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 कब होता है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान भी 2 होगा, यानी कि हम लोग का हो जाएगा सेक 60 डिग्री सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3, यहाँ से पाई बाई 3 बाहर, माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस पाई, दोनों एलसीएम लेंगे आपका आ जाएगा 3, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, पाई में पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 3, ये हम लोग का हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी माइनस का पाई बाई 3। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, आगे बढ़ो। यस, नेक्स्ट सवाल, कुछ लोग का जवाब आ गया था, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अलग अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला क्या है ना, ये काफी मस्त सवाल है दोस्त, इस पर देखते हैं कितने लोग हल्ला बोल कॉन्सेप्ट देते हैं। जल्दी, ये सोल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है, डायरेक्ट। जिन लोगों का मतलब जिन लोगों ने आईटीएम का फाउंडेशन क्लास अच्छे से ले रखे कर रखे होंगे, नहीं तो आप कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, तो वो लोग बढ़िया से बताएंगे इसको, क्योंकि आपको मैं बढ़िया से बताया था डिटेल में कब कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि tan बज x प्लस tan बज y इक्वल टू होता है tan बज x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लेकिन आप हमें जरा ये बताइए ये कब होता है, इनमें से किस स्टेटमेंट क्लिक ट्रू है? कुछ लोग का जवाब आ रहा है, काफी मस्त है, कुछ लोग का सही भी है, तो मैं बता दूं ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला लगता कब है? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, y का भी वैल्यू 0 से बड़ा हो, और गुना करने पर 1 से छोटा है, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त, काफी मस्त था। नेक्स्ट है ना, मस्त था ना, जल्दी बताइए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है वो सुनो, कह रहा है, बोलो क्या बोल रहा है सर? अरे बोल रहा है भाई क्या बेचैन हो गए, बता रहे हैं, ये बोल ये रहा है कि क्या बोल रहा है, बता रहे हैं, बोल ये रहा है कि मतलब क्या बोल रहे हैं, फिर से यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो इसका मान बताइए। ऐसे सवालों को बनाने का काफी मस्त टेक्निक ट्रिक सिखाए थे। चलो एक बार पहले फाउंडेशन बता देते हैं, फिर ट्रिक सिखा देते हैं। देखो सोल्यूशन, ऐसे सवालों को बनाने का सिंपल फंडा ये है कि आप पहले क्या करो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू जो दिया है वो लिख लो, और दूसरा वाला जो ज्ञात करना है वो भी लिख लो। यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पूछा है, जो पूछा है उसको बोलो थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पर कैसे सर? अरे भाई देख लो, ये हम लोग साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया इतना। अब देख लो ध्यान से, यहाँ से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मिलके हो जाएगा पाई, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू थीटा। ये हम लोग का हो जाएगा थीटा इक्वल टू 3 पाई में से 2 पाई गया, यानी पाई बाई 3, यानी थीटा का मान निकल के आ गया पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर सी, थीटा का मान निकल के आ गया पाई बाई 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब इसका शॉर्टकट क्या है सर, वो आपको बता दीजिए हमको। इसका शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट सिंपल ये है, यहां से याद रखना, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर थीटा दिया हो, है ना, और अगर आपसे पूछ ले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो शॉर्टकट ये दोस्त पाई में से घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा। पाई में से थीटा घटा देना, आपका आंसर हो जाएगा। देख लो क्या कह रहा है, मैंने बोला कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर थीटा दिया हो, और अगर आपसे पूछ ले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर व्हाट, तो पाई माइनस थीटा। इसी तरीके से मान लीजिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दिया हो, और आपसे पूछ ले साइन इनवर्स साइन, तो वही आपस पाई माइनस थीटा। अब लगा के काम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो कुछ लोग का आंसर आ गया था, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ाया था। जो लोग नहीं पढ़े आप सीख लीजिए, काफी मस्त है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो जी, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो दिक्कत परेशानी नहीं है, तो देखिए डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल, सिंपल सवाल है, आप तुरंत जवाब इसका बता सकते हैं, इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए
ये डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्त, है ना। इसका फॉर्मूला देखिए, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। बताएं आप हमें जरा, बोलिए जल्दी। बहुत सुंदर, कुछ लोग आंसर भी आना शुरू हो गया भाई साहब। ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है सर cos में। हाँ ये बात बताए थे, 3 फॉर्मूला हम लोग को सिखाए थे, कौन कौन देखिए बता देते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन में हम आपको सिखाए हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला आपको सिखाए हैं cos में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपको ये भी सिखाए हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किसमें, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको सिखाए हैं किसमें, आंसर है tan में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला सिखाए हैं, आप देख लो तीनों में से किस में मैच कर रहा है, तो आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। मतलब ये जो है ना वो ये देखो ये वाला ये मैच कर रहा है, तो ये फॉर्मूला कब होता है, तो 2 tan इनवर्स x का होता है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट बता दीजिए। ये sin इंटू सेक इनवर्स x प्लस cos सेक इनवर्स x इक्वल टू 8 आपको सिखाए हैं, बोले क्या सिखाए सर, ये सिखाए हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। सिमिलरली आपको ये सिखाए हैं कि sec इनवर्स x प्लस cos सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है ना। फिर आपको ये भी सिखाए हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। बोलो सिखाए कि नहीं सिखाए, आंसर यस। तो इनमें से किस में मैच कर रहा है वो, तो ये इसमें से ये वाला मैच कर रहा है, इसका मतलब इतना किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये पाई बाई 2 हो गया तो सिंपल है, यानी ये समझ में आ गया कि भाई साइन पाई बाई 2 लिखा हुआ है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 कितना होता है, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, यानी कंप्लीट जवाब हम लोग का 1 आ गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ो, यस कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो हम लोग तो पढ़ किए हैं कि साइन है ना, आपको बताए थे, देखिए ध्यान से एक बार लिख देते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, फिर आपको ये भी बताया tan इनवर्स, अबे भाई साहब नेक्स्ट tan इनवर्स माइनस एक्स, फिर cosec इनवर्स माइनस एक्स हो तो सीधी तौर पे माइनस के साथ बाहर, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये भी माइनस tan इनवर्स एक्स, और ये भी माइनस cosec इनवर्स एक्स, यानी ये तीनों एज इट इज बाहर हो जाता है माइनस निकल के। तो यहाँ पे भी देख लो साइन इनवर्स माइनस का एक्स है तो बाहर निकल गया आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। कोई दिक्कत बोले तो नहीं है, आगे बढ़ो, यस नेक्स्ट 34 के बाद 35 बताइए इसका आंसर। ये तो डायरेक्ट पढ़े हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि cot इनवर्स 1 बाई x इज इक्वल टू 1 तो tan इनवर्स x हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, cot इनवर्स 1 बाई x इक्वल टू tan इनवर्स x। ये आपको डायरेक्ट पढ़ा रखे हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। बहुत लोग आंसर एकदम फास्ट आ रहा है, बहुत सुंदर बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 के बाद 36 2 tan इनवर्स 1 बाई 2। आप इसका आंसर बताइए हमें। अब देखिए यहाँ पर ना 2 tan इनवर्स x का ढेर फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए अभी बताया आपको 2 tan इनवर्स x का इतना सारा फॉर्मूला होता है, कौन सा लगाएंगे साहब, तो यहाँ पर आपको ईमानदारी देखना मतलब है ना, चालाकी दिखानी है, लगाएंगे कौन सा, तो tan वाला लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन जो है ना सब tan में है, तो tan वाला लगाएंगे। तो मैं लगा दिया, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो देख लो tan इनवर्स ये हो जाएगा, बे भाई साहब ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो देखो ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 और ये हो जाएगा 4 में से 1 जाता है 3/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आंसर आप पूरा डिटेल देख लो, ये हो जाएगा 4 ऊपर 4 दूनी 8 3 दूनी 6 कट क्या आ जाएगा 3/4 सॉरी 4/3 4/3 यानी tan इनवर्स 4/3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उस लोग का जवाब भी आ गया है, बहुत सुंदर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। कोई दिक्कत नहीं ना,
आगे बढ़ो, यस। तो नेक्स्ट क्या है वो सुनिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है वो देखिए। अगला सवाल है cos इनवर्स 2x माइनस 1। cos इनवर्स 2x माइनस 1, देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्त, है ना। बहुत लोगों को फंसा देता है। देखिए ऐसे सवाल आप बोर्ड में आप करने बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे। तो देखिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। 2 cos इनवर्स x आप क्या पढ़े हो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बोलो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े हो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बोलो बताया है ना, यस। तो बताया है तो आप देखिए, यानी कहने का मेरा क्या मतलब होगा, सुनिए। x था तो x का स्क्वायर, अगर हम इसको x के जगह पर रूट x रख के देखते हैं तो क्या हो रहा है देखिएगा। तो हो जाएगा cos इनवर्स 2 रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो हो जाएगा cos इनवर्स 2x माइनस 1। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन से ये राइट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से ये राइट हो रहा है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2x माइनस 1 फाइनल जवाब, यानी ये किस ऑप्शन से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मिल रहा है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हानि, बोले तो नहीं। नेक्स्ट 39 में क्या है 3 sin cos x। 3 sin cos x किसके बराबर होता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको सिखाया है। 3 sin cos x बराबर होता है sin cos 3x माइनस 4x क्यूब। उस लगा आंसर धड़ाक से आ गया, काफी मस्त, बहुत सुंदर। तो 3 sin cos x बराबर होता है आपका sin cos 3x माइनस 4x क्यूब के। बोलो यस जी सर। नेक्स्ट 40 नंबर है ना, इस पर हम आपको टाइम देते हैं, जरा बताइएगा इसका आंसर जल्दी बताएं आप हमें। आप तो बहुत लोग जल्दबाजी में आप आंसर 5/7 दे रहे हैं भाई साहब, वो कैसे होगा यार। देखो ये आप आंसर सोचो, ये कब आता है बाहर, ये बाहर कब आता है, बाहर कब आता है जब यहाँ पर भी कोट हो। यहाँ पर तो कोट है नहीं, तो कोट लाने का प्रयास करेंगे 10th क्लास की आइडेंटिटी लगाकर। कौन सा 10 कैसे, तो ये देखो 5/2 माइनस 5/7, 5/2 माइनस 5/7। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब ये देखो ये तो बाहर ही हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो 14, 2 से 14, 7 दूनी 14 कटेगा तो 5 5/14, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो दोस्त मजा आ रहा है, मजा, कोई दिक्कत वाली बात बोले तो नहीं है। बोलो बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम बता दें एक बात। तो देखिए अभी आईटीएफ खत्म हो गया आपका, अब तुरंत बाद, एकदम तुरंत बाद, यानी अभी के अभी 1 मिनट के अंदर अंदर तुरंत हम लोग मैट्रिक्स का भी करेंगे, है ना। तो अब जाएगा नहीं, तुरंत उसमें भी ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि देखिए लगातार करने से है ना कि उतना एक्सपर्ट नहीं हो पाता है, एडिट में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए आप थोड़ा 2 पार्ट में हम ला रहे हैं। तो अगला पार्ट में हम लोग करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, फिर उसके बाद वाला में डिफरेंशिएशन एंड रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तुरंत बाद ज्वाइन होना है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। उससे भी पहले आप शेयर करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए पहले, है ना, फिर दूसरे वाला पार्ट में आइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, फिर पार्ट 2 में ज्वाइन होइए। और पूरा शेयर करना है आपकी बार, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अलग अंदाज और अलग लेवल पर होने जा रहा है, ठीक है। तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब प्रैक्टिस करिए धुआंधार। और इसी प्रैक्टिस पर सवाल आने वाले, मतलब इसी, अगर ऐसा ही प्रैक्टिस करिएगा ना, इसी लेवल के सवाल आपको पूछा जाएगा और आप आराम से बना देंगे। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद एंड थैंक यू।